सच्ची एक कहानी है, सुन लो मेरी जान। कहीं एक शहर में था एक नौजवान, कितना सीधा सादा सा प्यारा इंसान। क्या बताऊँ वो बना कैसे डॉन। जी हाँ, हम ये देखते हैं कि वो क्रिमिनल है या किसी ने खून किया, मर्डर किया, रेप किया, ये हम लोग सब देखते हैं। किसी ने चोरी की और हमने उसको क्रिमिनल का टैग दे दिया, कोर्ट ने उसे सज़ा दी, वो उसका पूरा जीवन कारागार में बीत गया। कोर्ट में कई बार इतनी गलती होती भी नहीं है, लोग सज़ा काट रहे होते हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि इसका बीज कहाँ से उगता है। आपका बच्चा घर में पहली बार कोई चीज़ चोरी करके लाया है, कोई उसने गलत एक्टिविटी की है, नशों में पड़ा है। पेरेंट्स क्या होते हैं, अगर आपने बच्चा पैदा किया है तो उसकी परवरिश भी अच्छी कीजिए, उसको पालिए पोसिए अच्छी तरीके से। अब हम सभी बच्चे होते हैं, क्रिमिनल भी कभी टीन एज में रहा होगा, बचपने में रहा होगा। कहते हैं ना, पूत के पाँव पालने में ही नज़र आ जाते हैं। तो टीन एज से ही जब आप देख रहे हो कि आपका बच्चा भटक रहा है, गलत लोगों की संगत में पड़ रहा है, हमेशा उस पर गाइडेंस रखिए कि आपका बच्चा कैसे लोगों की संगत में है, कैसे लोगों से मिल रहा है। हम लोग बड़े अच्छे से देखते हैं रॉकी भाई, RRR मूवी, कि उसने क्रिमिनल बन के और गलत काम करके पैसा कमाया अपनी माँ के लिए, बचपन से उसने शोषण देखा था। तो ये काफ़ी हद तक रियल लाइफ में भी होता है। जब हम ईमानदारी कर कर के थक जाते हैं, कहते हैं ना कि बेईमान वो होता है जिसको मौका मिलता है, और ईमानदार वो होता है जिसको मौका नहीं मिलता या वो डरता है। तो हम लोग जब ईमानदारी कर कर के थक जाते हैं और समाज में देखते हैं कि शोषण हो रहा है, दमन हो रहा है, तो जिस इंसान का दमन हो रहा होता है वो अंदर इतनी घृणा भर लेता है अपने अंदर समाज के प्रति, फिर वो कुरीतियों में पड़ जाता है, गलत कामों में पड़ जाता है और गलत काम करने लगता है। मैं किसी भी क्रिमिनल का किसी भी पुरजोर विरोध करती हूँ, मैं किसी भी क्रिमिनल का सपोर्ट नहीं करती हूँ, चाहे वो रेपिस्ट हो, मर्डरर हो या उसने चोरी की हो। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं अब समाज को कि हमारे यंगस्टर या बच्चे जो क्रिमिनल बन चुके हैं, जो पहले कभी आपके बच्चे होंगे, हर एक जो बच्चा होता है वो किसी माँ से जन्मा होता है। इसमें एक छोटी सी कहानी भी है कि एक डाकू था, तो उसको जब कारागार में मरने के लिए डाला जा रहा था, राजा ने उसको सज़ा सुनाई थी, तो उससे आखिरी इच्छा पूछी गई तो उसने कहा कि मैं अपनी माँ को मारना चाहूँगा, या उसने ऐसे ही कुछ बोला था। तो क्यों? क्योंकि उसने कहा कि जब मैं पहली बार क्राइम करके आया, मेरी माँ ने मुझे मना नहीं किया। तो मैं आपको अवेयर करना चाहूँगी, जब पहली बार आपके बच्चे के हाथ में सिगरेट आती है, बच्चे आजकल लड़कियाँ भी पहली बार वो अपने किसी बॉयफ्रेंड के संग जाती है और आपसे बात छुपाती है, निगरानी रखिए, नज़र रखिए कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। पहली बात कोई चीज़ चुराते हैं या उनके पास अचानक से कोई चीज़ें आ जाती हैं या उनकी एक्टिविटीज़ आपको सही नहीं लगती, अगर बचपन की कच्ची उम्र में उनके कच्चे घड़े को आप जिस तरह से ढाल देंगे उस तरह से ढल जाएगा। माना कि आजकल का युग है, लोगों के पास टाइम नहीं है, लोग चाहते हैं कि जो काम है टीचर को दे दिया, बच्चों की परवरिश क्लच में कर दी। ये नहीं है कि आप मिडिल क्लास या लोअर क्लास के गरीब बच्चे चोरी चकारी करते हैं। जो जितनी एज में बड़ा होता जाता है, जितने पैसे रुतबे में बड़ा हो जाता है, उनके बच्चों को और नीड्स होती हैं, और ज़रूरत होती है, वो देखा देखी चोरी और अन्य गतिविधियों में सम्मिलित हो जाते हैं। आपके पास पैसा है तो आप कोर्ट कचहरी करके बच्चे को अपने छुड़ा लोगे, लेकिन एक बार उसको गलत लत लग गई, नशे की या किसी भी चीज़ की गलत लत लग गई, तो ये आपके लिए एक गड्ढे का काम करेगा। आप अपने लिए ही खाई खोद रहे हो। इसलिए अपनी व्यस्तता में, अपने ही जीवन को जीने के चक्कर में बच्चों को फ्री ना छोड़िए। ये देखिए कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। माँ बाप लापरवाह हो जाते हैं। अगर आप बच्चे को नहीं पाल सकते, आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, आप जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते, तो आप बच्चे ना पैदा करिए। अगर आप पैदा कर रहे हो, अगर आपने किसी जीव को इस धरती पे लाए हैं, तो उसकी गतिविधियों, उसके पालन पोषण, उसको अच्छे संस्कार देना आपका ही कर्म है। ये वो भी लड़कियां होती हैं जो मेहनत करने जाती हैं, उनके संग क्राइम हो जाता है। वो भी लोग होते हैं जिनके संग क्राइम हो जाता है, और लोग वो भी होते हैं जो क्राइम करते हैं। दोनों ही माँओं की कोख से ही जन्मे होते हैं, लेकिन परवरिश का फ़र्क पड़ जाता है, व्यवहार का फ़र्क पड़ जाता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगी, आज ही अगर आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं, किसी गलत संगत में फंस रहे हैं, या आपकी नॉलेज में है कि वो कहीं से गलत एक्टिविटी या गतिविधि में हैं, तो आज ही इसको रोकने का प्रयास करिए। और जितनी जल्दी कच्ची उम्र में आप अपने बच्चों को कहीं इंगेज कर दोगे, कहते हैं ना खाली दिमाग होता है शैतान का घर, तो आप अपने बच्चों को कहीं इंगेज कर लो। मान लीजिए कि उसका पढ़ने में मन नहीं है, तो उसको घर में कोई प्रोजेक्ट ला दो, कोई वर्किंग में लगा दो, उसको अर्निंग के साधन बताओ। लेकिन अपने बच्चे को ये चोरी और डाका या इस तरह की गतिविधि, या आपसे बड़ा जो
आपके जो बड़े हैं लड़के जो ठीक नहीं हैं या जो लोग अच्छे नहीं हैं जिनसे दोस्ती करनी नहीं चाहिए, उन गतिविधियों में बच्चों को ना पढ़ने दीजिए। आप अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हैं। पहली बार कोई बच्चा कोई चीज़ घर में लेके आता है तो माँ बड़ी खुश होती है कि मेरा बेटा लेके आया। जैसे शूट आउट एट लोखंड खंभ वाला मूवी में दिखाया गया था, या रॉकी भाई मूवी में दिखाया गया, तो आपने देखा है कि गलत चीज़ का अंत गलत ही होता है। गलत का अंत गलत ही होता है। अगर आज आपका बच्चा पैसे ला रहा है और आप खुश हो रहे हो, कल आपको इसका भुगतान करना ही पड़ेगा। इस ईश्वर हर एक चीज़ का न्याय करता है। तो जेल में रह कर के आप बच्चे को आशा करोगे, कोई भी नहीं चाहता कि मेरा बच्चा जेल में जाए। हर क्रिमिनल किसी ना किसी का बाप भाई बेटा होता है, माँ बहन होती है, लेडीज़ भी क्राइम कर लेती हैं। किसी बार अचानक से या गलती से क्राइम हो जाए वो, या मजबूरी में क्राइम हो जाए, तो फिर भी सज़ा तो कानून की तरफ से मिलती ही है। लेकिन जहाँ तक हम समाज में रह के समाज का विकास कर सकते हैं, इस क्राइम को रोक सकते हैं और अग्रसर हो सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। कृपया अपने बच्चों पर ध्यान दें, टीनेजर्स पर ध्यान दें। अगर कोई ऐसी इनलीगल एक्टिविटी करते हुए पकड़े जाते हैं तो अभी उनको रोक लीजिए, थाम लीजिए। यही समय है, ये तारे हैं, ज़मीन पे ना रह जाएं। धन्यवाद।